आपसे भी रहेगा कि मेरी बात को पूरा होने के बाद लोगों का स्पीकर ऑन किया जाए, क्योंकि मेरा मैनेजमेंट आपका चैनल और खास करके मेरी बात को सुनता है। इसलिए मेरा बात अगर स्पष्ट तरीके से कॉन्वे नहीं होता है तो दिक्कत होता है मुझे, क्योंकि मेरी जानकारी होते हुए भी मैं स्पष्ट नहीं कर पाता। अब मेरी बात को कल जिस तरह से दबाने की कोशिश की गई, मैं 3 चीज बोला था। पहली बात ये बोला था कि कन्वर्जन का विरोधी कौन है, कन्वर्जन का विरोध कौन कर रहा है। तो पहला वो व्यक्ति है जो सहारा से निकाला गया, दूसरा वो व्यक्ति है जो सहारा का बागी है, और तीसरा जो मैनेजमेंट के मना करने के बावजूद भी मैनेजमेंट से बदतमीजी करके बाहर निकल गया है। टर्मिनेटेड उसको नहीं कहते, लेकिन मैनेजमेंट से बदतमीजी करके बाहर निकला। अब ये तीनों है कौन? तीनों सहारा के लोग ही हैं, सहारा के साथ रहने वाले लोग हैं, सहारा के साथ 20 से 25 साल 30 साल देने वाले लोग हैं। अब यहां अगर उनका स्वार्थ, अगर कहीं पे उस स्वार्थ को पूरा करने में मैनेजमेंट अगर नाकामयाब रहा तो लोग अपना अपना रास्ता पकड़ लिए कोई विरोध कर रहा है, कोई संस्था बना लिया, कोई आंदोलन कर रहा है। तो मेरा ये स्पष्ट कहना था कि ये कन्वर्जन की जो बात है वो कन्वर्जन का विरोध कभी भी सहारा के निवेशक ने नहीं किया है, और मैं इसको प्रूफ कर दूंगा कि सहारा के निवेशक 2003 से लेकर के 2021 तक कन्वर्जन के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। किसी भी सवाल को खड़ा करने के बाद 3 साल तक, वो सवाल भी 3 साल तक वैलिड होता है। क्या किसी भी सहारा के निवेशक ने कन्वर्जन के ऊपर कोई सहारा के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया? किसी के पास अगर एफआईआर हो कि सहारा ने जबरदस्ती कन्वर्जन करा दिया हो तो वो पेश किया जाए। कुछ दिन पहले मैंने लोगों का केवाईसी मांगा था, और केवाईसी में इसीलिए मांगा था कि उन लोगों को जो डिमांड है वो पूरा करा दिया जाए। लेकिन उसको भी दूसरे तरीके से लिया गया कि कन्हई शाह कौन होता है, क्यों केवाईसी मांग रहा है। कन्हई शाह एक ऐसे समाज से आता है जहां पर ब्राह्मण लोग बहुत, मैं पॉलिटिक्स की बात या उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं जिस समाज से आता हूं, मैं ब्राह्मण के समाज में पला बड़ा हूं, और ब्राह्मण जहां होता है वहां वेद होता है, पुराण होता है, संस्कार होती है, संस्कृति होती है, और वहां बदतमीजी नहीं होती है। इसलिए मैं कोई बदतमीजी आज तक नहीं किया। मुझे फक्र है कि मैं ब्राह्मण के समाज में पला बड़ा। मैं सोनार जात का हूं, लेकिन मेरी समाज में ब्राह्मण लोग हैं, इसलिए मैं बदतमीजी नहीं करता। लोग मुझे बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम तक इसलिए आया क्योंकि सामने वाला व्यक्ति बहुत बार बदतमीजी किया है, इसलिए मैं तुम का इस्तेमाल किया, अदरवाइज मैं वो भी नहीं करता। कल कुशवाहा जी का सवाल था कि कन्हई शाह से ये प्रूफ लेकर के आइए कि क्या सहारा ने टर्मिनेट किया है। मैंने कुशवाहा जी का नाम लेकर के नहीं कहा, प्रदीप कटियार जी का नाम लेकर के नहीं कहा। मैं जो कहा उसको कल का क्लिप चला करके देख लिया जाए कि मैंने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने सामने से विरोध किया और सामने से मुझसे सवाल कर दिया कि कौन मुझे टर्मिनेट किया, दिखाओ। तो भाई मैंने तो नाम नहीं लिया था, लेकिन अगर आज जिस तरह से सहारा के खिलाफ आप विरोध करेंगे, सहारा के मैनेजमेंट के खिलाफ आप जाएंगे, सहारा के साथ रहते हुए भी गद्दारी करेंगे, तो क्या आपको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा? आपको क्यों टर्मिनेट नहीं किया जाए, इसका जवाब दीजिए। इसलिए हम उस पर नहीं जाते हैं। जो टर्मिनेट हुए हैं उनके पास टर्मिनेशन लेटर भी है, और जो नहीं हुए हैं, जो बागी हो गए हैं, वो अपने आप हुए हैं, और जो मैनेजमेंट के साथ मैनेजमेंट से बदतमीजी कर बाहर गए हैं वही विरोध कर रहे हैं। सर, प्रश्न ये नहीं है कि सहारा लोगों को पैसा देगा कि नहीं देगा। क्या सहारा के पास पैसा है कि नहीं है? क्या सहारा ने मैसिडोनिया में पैसा भेज दिया है या नहीं भेजा है? प्रश्न ये है कि सहारा आज
निवेशकों के साथ है कि नहीं है? सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या सहारा निवेशकों के साथ है कि नहीं है? जिस दिन विरोध करने वाले लोगों को, जिस दिन सहारा के विरोध करने वाले, सहारा को भला बुरा कहने वाले लोगों को यह पता चल जाएगा कि सहारा शुरू से कस्टमरों के साथ है, पैर के नीचे से उनकी जमीन खिसक जाएगी। सर, आज सहारा ही है जो कस्टमरों के साथ है, और वो 12 साल से जो सहारा के कस्टमरों की लड़ाई लड़ रहा है, सहारा ही लड़ रहा है। नहीं तो सहारा को सिर्फ एक ही काम करना था, सहारा के कस्टमरों को बर्बाद करने के लिए सहारा को सिर्फ एक काम करना था। 2012 जब डिस्प्यूट हुई, उसी समय सहारा सिर्फ पूरी फैमिली के साथ करके और अमेरिका में बस जाते, जैसे और कंपनियों ने किया। कुछ करने की जरूरत नहीं थी, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सहारा ने ऐसा नहीं किया। सहारा श्री 2 साल 2 महीने और 2 दिन जेल में बिताए सिर्फ कस्टमर के लिए। और सुन लीजिए, कस्टमर और जो सहारा का विरोध कर रहे हैं कि सहारा पैसा नहीं दे रहा है, पैसा देना चाहता है, तो आपको पता नहीं है। जमीनी हकीकत यह है कि आपको देश का जो रेगुलेटर है, जो देश को अवैध में फंसा के रखा है, फंड का कोई बात नहीं है। सहारा के पास इतना बड़ा फंड है कि गवर्नमेंट भी उसके ऊपर पैकेज देकर आप लोगों को पैसा दे सकती है। लेकिन यहाँ आप पर सवाल है कि क्या आप वैध है या अवैध है। यहाँ जो केस चल रही है, जो सहारा के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा है, वो यही लगा है कि कस्टमर आपके फेक हैं, कस्टमर आपके नहीं है। कस्टमर के सर्टिफिकेट जरूर कस्टमर का है, लेकिन पैसा ब्लैक मनी है, कन्हाई जी, अरे कन्हाई जी रुकिए रुकिए, कन्हाई जी आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं। आपका, आपकी कंपनी का ऑफिशियल बयान है अदालत में कि मेरे पास लिक्विड नहीं है, तभी आप मुझे समय दीजिए, 10,000 करोड़ का इंतजाम करके हम आपको देंगे, संपत्ति बेचेंगे या कहीं से कुछ इंतजाम करेंगे, किसी से टाई अप करेंगे। आप कह रहे हैं कि फंड की कोई कमी नहीं है, आप कह रहे हैं फंड की कोई कमी नहीं है, फंड कस्टमरों को देने के लिए फंड की बात कर रहा हूं सर। हाँ, कस्टमरों को देने के लिए फंड की बात कर रहा हूं। यहाँ जो 10,000 करोड़ देना है, किसको देना है? आप कह रहे हैं फंड की जब नहीं है तो आप दीजिए ना इधर। सर किसको दे, क्यों नहीं दे रहे हैं? किसको दे? ये कस्टमर सस्पिशियस है, कस्टमर बैठ है कि अवैध है, पहले ये तो प्रूफ हो जाए कि कस्टमर बैठ है कि अवैध है। निवेशकों को दीजिए ना, ये जजमेंट को देने की आपको कन्हाई साहब आप जो बोल रहे हो पहले ये तो सोचो, आप बोल क्या रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो? अरे कौन ने कहा? सहारा तो जानती है ना कि कौन कस्टमर उसका सस्पिशियस है और कौन कस्टमर उसका ओरिजिनल है। सहारा को भुगतान करने के लिए किसने रोका है भाई? ये तो कोर्ट कह सकता है सस्पिशियस है कि अवैध है अवैध है, लेकिन सहारा को तो पता है ना कि हमारा कौन कस्टमर सही है, कौन निवेशक गलत है। सहारा को भुगतान करने के लिए किसने रोका है? कन्हाई साहब, सर जी आप जो है बोलने के पहले सोचो कि आप बोल क्या रहे हो सर। प्रदीप कटियार सुन तो लो जी, पहले सुन लो। ये देश है, देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। आपको पता है सहारा के ऊपर कौन सा केस चल रहा है, क्या इंक्वायरी चल रही है? सर मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सब पता है। ऐसा है कन्हाई साहब, हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं है कि कोई सहारियत कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, हमें सब मालूम है सर, हमने शुरू से आखिरी तक देखा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं। अच्छा रही सर बात आपकी, आपको मैं पहले कह रहा था कि आप अथराइज नहीं, देखिए आपके अपने पर्सनल विचार है, आई एग्री, आपके पर्सनल विचार मैं बिल्कुल मानता हूं। आज के नहीं, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके आज भी सहारा के साथ बहुत अच्छे विचार है। मेरे भी इतने बुरे विचार नहीं है। देखिए मेरा बुरा विचार या बाकी निवेशकों का बुरा विचार से सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि उनका पैसा भुगतान हो जाए। आज मेरे बुरे विचार आए तो सिर्फ इसलिए है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई छूटी सहारा के भुगतान की ना वजह से हमारी बच्ची की शादी की तारीख पक्की होने के बाद 29 दिसंबर 2021 को कार्ड तक छप गए थे। कार्ड छपने के बाद भी वो शादी कैंसिल हुई और आज तक नहीं कर पाए ड्यू टू पैसा।
और वो मैंने शादी इसलिए कंफर्म करी थी क्योंकि मैंने ईओडब्ल्यू में केस लगाया था। ईओडब्ल्यू से मुझे भुगतान का पूरा आश्वासन मिला था और वहां पे रीजनल मैनेजर भोपाल खान साहब को बुलाया गया था और उनको कहा गया था कि आप कटियार जी को 29 दिसंबर की शादी है, इनको आप 10 दिसंबर तक इनको कम से कम 10 लाख का भुगतान करिएगा। कंपनी ने वो 10 लाख भुगतान भेजा भी था, लेकिन रीजनल मैनेजर खान साहब ने वो मेरे नाम का भुगतान किसी और को पे कर दिया, जिसकी वजह से मुझे वो पैसा नहीं मिल पाया और वो शादी मेरी टूटी बच्ची की और आज तक मैं शादी नहीं कर पाया। मेरी बुराई सिर्फ इतनी है, मेरे ख्याल से सभी बैठे हुए चाहे जमा करता हो या कार करता हो, उनकी बुराई सिर्फ इतनी है कि उनके भुगतान नहीं होने की वजह से बहुत सारे काम नहीं हो पाए हैं। इसकी यही बुराई है। ऐसा नहीं है कि सहारा से कोई पर्सनली बुराई, अरे सहारा चलती तो हम जैसे 12 लाख कार्यकर्ता उसमें रोजगार पाए हुए थे और आज भी चाह रहे हैं। अगर सहारा सही समय पे, आज भी चलो पुराना क्या हुआ नहीं हुआ बात की बात है, अगर समय से भुगतान करना चालू कर दे और लोगों को लग जाए कि हाँ ये भुगतान करेगी, आज भी जो जितने वर्कर हैं उसमें से मोर देन जो रेगुलर वर्कर थे उसमें मोर देन 90% आज भी सहारा के साथ खड़े होकर और फिर से काम शुरू कर दे। जैसा कि अभी माननीय पाठक जी कह रहे हैं कि एलन मस्क जी की आवक बन रही है, ऐसी संभावना बनती है। अगर एलन मस्क जी इसमें कैसे भी करके अगर साझेदार होते हैं और लगता है कंपनी को टेक ओवर करके भुगतान चालू हो जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ आज की बेरोजगारी में बहुत सारे लोग वापस काम करना शुरू कर देंगे। पाठक जी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए आप। आज लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है, ये सिर्फ कंपनी के खिलाफ इसलिए हो रहे हैं कन्हैया शाह जी कि लोगों का भुगतान नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। उनके कई बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, किसी के बच्चों परिवार में इलाज नहीं हो पा रहा, किसी की शादियां नहीं हो पा रही, किसी का कुछ नहीं हो पा रहा। इस वजह से कंपनी के खिलाफ, बाकी कंपनी ने उनकी घर का खेत मेड़ की जो लड़ाई को थोड़ा ना किसी के साथ, ना आपके साथ कोई लड़ाई है और ना आपको खुद मैं कह रहा हूँ, आपके जो अपने विचार हैं वो नेचुरल अच्छे विचार हैं। आप सहारा के प्रति आज भी